वेलकम फ्रेंड्स। आज हम मे, माइट और मस्ट को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारी दफ़ा लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि किस जगह मे, माइट और मस्ट का यूज़ करना है। एक बहुत ही गंभीर सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। आज मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको ये समझाने वाला हूँ कि आप कहाँ मे, माइट और मस्ट का यूज़ करने वाले हैं और ये किन किन कंडीशंस में इंटरचेंजेबल नहीं है। नोट कीजिएगा, मैं अपने तमाम वर्ड्स और सेंटेंसेस की मीनिंग हमेशा रोमन में लिखता हूँ। इसका एक बहुत अच्छा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, वो ये कि ये आपको इंग्लिश से करीब तर बनाए रखता है। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप शुरू से आखिर तक बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने तमाम डिफरेंसेस को कंबाइन किया है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। चलिए आइए शुरू करते हैं। अच्छा जी, मे, माइट और मस्ट इस्तेमाल होता है ये बताने के लिए कि आप कितना सर्टेन हैं किसी चीज़ के बारे में। मीन्स के कितनी ज़्यादा श्योरिटी। जैसे कि मैंने ओपनिंग स्लाइड में भी यूज़ किया है, अगर मैं माइट का यूज़ कर रहा हूँ तो 25% श्योरिटी है उस बात के बारे में जो मैं कहने जा रहा हूँ। अगर मे का यूज़ कर रहा हूँ तो 50% श्योरिटी है, और अगर मैं मस्ट का यूज़ कर रहा हूँ इट मीन्स के करीबन करीब 100% श्योरिटी है। अच्छा, एक ही सेंटेंस को आप किस तरीके से इन तमाम सिचुएशन में शो कर सकते हैं, आइए देखते हैं। अगर आप 100% श्योर हैं तो इधर उधर की कोई बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। सीधा सीधा बोल दें आई एम सिक, यानी मैं बीमार हूँ, और आप 100% श्योर हैं इस बारे में। आई मस्ट बी सिक, ज़रूर मैं बीमार हूँ, यानी 95% आप श्योर हैं। और अगर आप कहते हैं आई मे बी सिक, यानी 50% चांस है कि आप बीमार हैं, 50% चांस है कि आप बीमार नहीं हैं। और अगर आप कहते हैं आई माइट बी सिक, शायद मैं बीमार होऊंगा, यानी इसका चांस बहुत ही ज़्यादा कम है। मान लीजिए 25%। जनरली लोगों में मे और माइट को लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन पाया जाता है, इसलिए सबसे पहले मैं मे और माइट को क्लियर करता हूँ। इसके तमाम सेंटेंसेस हम डिस्कस कर लेते हैं, माइट को हम फिर लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। उसके सेंटेंसेस मैं आपको अलग से डिफ़ाइन कर दूंगा। अच्छा, मे, माइट और मस्ट क्या एक्सप्लेन करता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ किन कंडीशंस में इनको यूज़ किया जा सकता है। तो आप किसी पॉसिबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए भी इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे शी मे विजिट द मार्केट टुडे, वो आज मार्केट जा सकती है। शी माइट विजिट द मार्केट टुडे, शायद आज वो मार्केट जाए। व्यूवर्स, आपने नोट किया किस तरीके से डिफरेंसेस आ जाता है अगर मे से माइट पर आ जाए सेंटेंस। एक और सेंटेंस है इट मे रेन टुनाइट, यानी 50% श्योरिटी है कि बारिश होगी। दूसरा है इट माइट रेन टुनाइट, शायद ही आज बारिश हो। थोड़ा और अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, मैं आपको कुछ और सेंटेंसेस बताता हूँ। दे मे विजिट यूएसए नेक्स्ट ईयर, यानी बताने वाले को 50% श्योर है कि विजिट होगा, या बहुत हद तक श्योरिटी है कि वो विजिट करेंगे। नेक्स्ट है इफ़ आई वर बेल्जियन आई माइट सी इमिग्रेशन डिफरेंटली, मैं अगर बेल्ज होता तो इमिग्रेशन को मुख्तलिफ तरह से देखता। अच्छा, यहाँ माइट का यूज़ हुआ है, पॉसिबिलिटी बहुत कम है, यानी मैं बेल्ज तो हूँ ही नहीं, मैं किसी और कंट्री का हूँ, तो पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम हुई, यानी एक इमेजनरी बात हो रही है जिसके होने का चांस तकरीबन नहीं है। और सेंटेंस देखते हैं, इससे और ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा। ही इज़ सिक ही मे डाई सून, बताने वाले को काफ़ी हद तक श्योर है कि वो बचेगा नहीं, हो सकता है कि कोई बीमारी ऐसी हो। आई थिंक हिज स्पीच माइट हैव ऑफेंडेड सम पीपल, मेरे ख्याल में उसकी स्पीच ने कुछ लोगों को नाराज़ कर दिया है, यानी बताने वाला ये शो कर रहा है ख़ुद से कि चांस बहुत कम है कि कुछ लोग उसकी स्पीच से नाराज़ हो गए हों। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है गिव परमिशन, मीन्स इजाज़त देने के लिए। अच्छा, यहाँ ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा कि सिर्फ मे का यूज़ किया जाएगा। यू मे गो टू दी पार्टी टुमारो, आप कल पार्टी में जा सकते हो। इजाज़त दी जा रही है कि तुम जा सकती हो, मीन्स परमिशन आ गई किसी भी अथॉरिटी की तरफ से, लेकिन परमिशन आ गई। यू मे क्लोज़ द डोर इफ़ यू आर फीलिंग कोल्ड, यानी फिर से परमिशन आपको मिल गई है कि आप डोर को क्लोज़ कर सकते हैं अगर आप ठंडी फील कर रहे हैं। नोट कीजिएगा, इन सेंटेंसेस में हो सकने का सेंस तो है, लेकिन परमिशन दी जा रही है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि मैंने छोटे से छोटा पॉइंट भी एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। नेक्स्ट है आस्क परमिशन, यानी इजाज़त लेने के लिए। इसमें भी सिर्फ मे का यूज़ किया जाएगा। मे आई कम इन दी क्लास, मैं क्लास में आ सकता हूँ, मीन्स इजाज़त ली जा रही है क्लासरूम में आने के लिए। मे आई बोरो योर पेन प्लीज़, क्या मैं आपका पेन उधार ले सकता हूँ, फिर से इजाज़त ली जा रही है पेन लेने के लिए।
व्यूअर्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन तमाम सेंटेंसेस को किसी जगह नोट कर लीजिए और इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अगली कंडीशन है टू एक्सप्रेस विशेस, इच्छाएं, ख्वाहिशात या तमन्नाएं दिखाने के लिए। इसमें भी सिर्फ मे का यूज़ किया जाएगा। मे यू बोथ लिव हैप्पी लाइफ, तमन्ना की जा रही है कि आप अच्छी लाइफ गुजारो। मे द न्यू ईयर ब्रिंग हैप्पीनेस फॉर अस ऑल, एक विश है कि न्यू ईयर खुशियाँ लाए। नोट कीजिएगा, इस तरह के तमाम सेंटेंसेस में सेंटेंस शुरू ही मे से होगा। आइए नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। टू एक्सप्रेस अनोयंस, कुछ नाराज़गी दिखाने के लिए, यानी चिड़चिड़ापन शो करने के लिए कि किसी ने कुछ कर दिया है जो कि नहीं होना चाहिए था। सेंटेंस देखते हैं। यू माइट हैव टोल्ड मी दैट शी वुड नॉट बी हेयर टुडे, तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था कि आज वो यहाँ नहीं होगी। यानी आप सादा तरीन एक सेंटेंस ऐसे कह लीजिए, यू माइट हैव टोल्ड मी बिफोर, तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था। तो पर्पज़ यहाँ ये है कि कुछ हद तक अनोइंस को एक्सप्लेन किया जा रहा है। 7th कंडीशन है हैपनिंग इन सर्टेन कंडीशंस। नोट कीजिएगा, इसमें सिर्फ मे का यूज़ किया जाएगा। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में इनको एक्सप्लेन करूँ तो आप कह सकते हैं कि अगर ऐसा किया तो ऐसा हो सकता है, या इस तरह भी हो सकता है। सेंटेंसेस देखते हैं। दीज टैबलेट्स मे प्रोड्यूस साइड इफ़ेक्ट्स, इन टैबलेट्स का साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है। किड्स मे बी स्केयर्ड फ्रॉम दीज अगली पिक्चर्स, बच्चे इन बदसूरत शक्लों से डर सकते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मस्ट को। ये यूज़ होगा बताने के लिए कि कुछ बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके सेंटेंसेस को डिस्कस कर लेते हैं। आई मस्ट कंप्लीट द असाइनमेंट दिस मंथ, इस महीने मुझे ज़रूर असाइनमेंट कंप्लीट करना है। द बिल्डिंग मस्ट हैव अ फायर अलार्म सिस्टम, बिल्डिंग में फायर अलार्म ज़रूर होना चाहिए। यू मस्ट आंसर माई क्वेश्चन नाउ, तुम मेरा जवाब दो, या तुम मेरा जवाब ज़रूर दो। मस्ट को आप इस तरीके से मेमोराइज़ कर लीजिए कि 95% श्योरिटी वाला वर्ड यहाँ पर एक पर्टिकुलर कंडीशन में यूज़ किया जा रहा है, कुछ बताने के लिए जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक और कंडीशन है जिसमें मस्ट को यूज़ किया जा सकता है जब आप बताना चाह रहे हो कि कुछ हो सकने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो। इनके कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। यू मस्ट स्पीक इंग्लिश, तुमको ज़रूर इंग्लिश बोलना चाहिए। यू मस्ट वर्क हार्ड, तुमको ज़रूर मेहनत करना चाहिए। यू मस्ट बी जोकिंग, ज़रूर तुम मजाक कर रहे हो। फ्रेंड्स, यहाँ नोट कीजिए कि मे और माइट इंटरचेंजेबल हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है अगर आप माइट को यूज़ कर रहे हों। कुछ कंडीशंस हैं जिनमें आपको सिर्फ मे का यूज़ करना है, कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं जिनके अंदर आपको सिर्फ माइट का यूज़ करना है। ये आप तमाम सेंटेंसेस नोट कर लीजिए और तमाम कंडीशंस को मेमोराइज़ कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत काम आने वाली हैं। फ्रेंड्स, इस तमाम रिसर्च में जिसमें टॉपिक सिलेक्शन, सेंटेंस क्रिएशन और कंपाइलेशन, वीडियो एडिटिंग, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं, बहुत एफर्ट्स लगते हैं। तो आप प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। टिल देन, बाय।